आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम हमारे प्यारे ओशो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल इंटरनेट का ज़माना है और पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला जो नाम है वो है हमारे प्यारे ओशो। बहुत सारे लोग उसको जिज्ञासा में सर्च करते हैं और बहुत सारे लोग जो उनको जानते हैं तो उनको और जानने के लिए सर्च करते हैं। इसी श्रृंखला में हम भी अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं ओशो के विभिन्न सन्यासियों को। उनमें से कुछ सन्यासियों ने ओशो के साथ समय भी बिताया है और कुछ सन्यासियों ने ओशो के सन्यासियों के साथ समय बिताया है। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिनका आप नाम सुनेंगे तो वैसे ही आप आनंदित हो जाएंगे। उनका नाम है स्वामी अलख निरंजन रमता जोगी और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर राधेश्याम शर्मा जी। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक अद्भुत शख्स से। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ओशो को कैसे जाना और आप ओशो से कैसे जुड़े? वैसे तो मैंने भगवान श्री रजनीश ओशो का नाम 1972-73 में सुन लिया था और 1972-73 में जब मैंने भगवान श्री रजनीश का नाम सुना तो उसी तरीके से सुना जैसे कि आजकल भी बहुत सारे लोग जानते हो समझते हैं। जैसे कि उनके बारे में सेक्स के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली उसी तौर तरीके से ही मैंने भी उनका नाम जाना और सुना था। तो तब हम 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ते थे। तो सेक्स के बारे में जो उन्होंने बात बोली अगर भाई संभोग से समाधि मिलती है, तो एक मात्र उनके इसी सेंटेंस ने पूरे विश्व के अंदर क्रांति का सूत्रपात कर दिया था। तो चूंकि उस वक्त हम बच्चे थे और अधिक समझ हमारी नहीं थी, तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई और जब हमने उस वक्त हायर सेकेंडरी बोलते थे और हायर सेकेंडरी करने के बाद मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली और दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद मैंने दिल्ली पुलिस की तैराकी टीम में एक तैराक के रूप में शामिल हुआ। 1980 के अंदर पूरे ऑल इंडिया पुलिस से पूना के अंदर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मैं दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की टीम में शामिल होकर के पूना चला गया। तो मेरे मन में भगवान श्री रजनीश के बारे में जो उन्होंने सेक्स के बारे में जो बात बोली थी, जो उस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्रांति के रूप में फैली हुई थी, तो मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा दबी हुई थी कि मैं इस बात के बारे में जानूं और समझूं। तो मैं 1980 के अंदर सितंबर के अंदर मैं पूना पहुंच गया दिल्ली पुलिस की टीम के साथ। तो मेरा टारगेट स्विमिंग करना ही नहीं था, साथ में उसके बराबर में एक टारगेट ओशो को जानने और समझने का भी था। तो मैं वहां जाने के बाद जहां पर हमारे ठहराया गया, मैंने जल्दी ही ओशो के बारे में, उसके ठिकाने को और उसके आश्रम के बारे में पता कर लिया और मैं अपने एक साथी को लेकर के उनके आश्रम पर पहुंच गया। और पहुंचने के बाद उस वक्त जो गेट होता था तो बाहर ही उसके ऊपर लिखा हुआ था भगवान श्री रजनीश। तो उस वक्त मैंने जब पूना को देखा तो मैंने आज तक जितने भी फिल्म देखी हैं या चाहे कुछ भी देखा, संसार को देखा, दुनिया को देखा, दोस्तों को देखा, गांव को देखा, शहर को देखा, मेले देखे, तो जो मैंने मेला पूना के अंदर 1980 के अंदर देखा, ऐसा मेला मैंने आज तक नहीं देखा। और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि पूरे विश्व का आदमी मैंने उस मेले के अंदर देखा। यानी कि जहां उनका आश्रम था उसको उससे मीलों दूर से ही
पूरे सड़कों के ऊपर लाल रंग के मैरून कलर के चोगे पहने हुए, मतलब जापानी भी, अंग्रेज भी और कुछ काले लोग भी मैंने देखे जो दक्षिण अफ्रीका के जो होते हैं। और बहुत भीड़, मतलब देखी, मतलब ऐसा रंग बिरंगा माहौल जिसको हम इंद्रधनुषी माहौल भी कह सकते हैं, ऐसे मैंने वो वहां पर देखा। तो मैं वहां जब चला गया गेट के ऊपर, दूर से ही हमने जो है विनोद खन्ना को देख लिया। तो विनोद खन्ना को देखने के बाद हमारे अंदर बड़ा रोमांच और बड़ा रोमांच सा ही पैदा हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारी जो उम्र थी वो भी मतलब एक फिल्मों का जमाना था, और किसी हीरो को आमने सामने देखना और नजदीक से देखना एक बहुत बड़ा मतलब एक अनुभव था। हमने उनसे नमस्ते किया, उन्होंने भी हमारी नमस्ते ली, और फिर हम अंदर जा करके रिसेप्शन से फिर जा करके हमने जानकारी हासिल करी। और जानकारी हासिल करने के बाद हम शायद शाम को गए थे, तो फिर हमें पता लगा अभी अगले दिन भगवान श्री रजनीश पंडाल के अंदर आकर के बोलेंगे। तो मेरे को आज भी पूरी तरह से बात याद है कि मैं अगले दिन फिर अकेला ही, मेरे दूसरे साथी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं अकेला ही पंडाल में पहुंच गया। और पंडाल में जाने के बाद में फिर हमने वहाँ से शायद 5 रुपये का टिकट लगता था उनके प्रवचन सुनने का, तो मैंने वहाँ से टिकट खरीदा। और टिकट खरीदने के बाद पूरी सर्चिंग करने के बाद ही उसके पंडाल में बैठ सकते थे, यानी कि HMD FMD जो लगा के रखते हैं, जैसे आजकल देखे होगा आपने दिल्ली पुलिस वाले और भी कई लगा के रखते हैं। तो पूरी सर्चिंग करके और मुंह से भी ब्रीदिंग सूंघते थे, और वो सब इस तरह के अंग्रेजी इस काम के अंदर लगे हुए थे। तो वो देखते थे भी किसी ने नशा तो नहीं कर रखा है, कोई शराब तो नहीं पी रखी है। तो वो जब बिल्कुल एकदम से देख लेते थे कि बिल्कुल ये साफ सुथरा और ठीक है, तो उसी को ही उसके अंदर इजाज़त होती थी। तो उस दौरान जो है उनका इंग्लिश में प्रवचन चले हुए थे, और वे प्रवचन क्या थे, वो मेज से कुछ चिट्ठियाँ उठा रहे थे और लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तो मैं उस मामले से, वो जब मैंने वहाँ का जो वातावरण देखा, मैं उससे बहुत ही अभिभूत हुआ। और वो उनकी फिर मैंने एक पुस्तक खरीदी वहाँ से, चल हंसा उस देश, वहाँ के रिसेप्शन सेंटर से। और फिर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, और पढ़ने के बाद मेरे मन में मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की, और भी ज़्यादा जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। मैंने दिल्ली का फिर उनसे पता लिया, दिल्ली में उनका कोई आश्रम है या नहीं है। तो सफदरजंग दिल्ली के अंदर उनका कोई एक आश्रम था उनका किसी सन्यासी का, उसका मैंने लिया। लेकिन फिर मैं लंबे समय तक आने के बाद फिर मैं अपनी नौकरी में बिजी हो गया, और मैं काफ़ी लंबे समय से उनसे कटा रहा। लेकिन फिर मेरे ही गांव में मेरा एक भांजा था, उसने ओशो का एक संन्यास का एक शिविर लिया। तो मैंने उस शिविर के अंदर अटेंड किया। तो दोबारा से मेरे जो मन के अंदर, दिल के अंदर जो क्रांति थी, जो ठंडी पड़ गई थी, वो दोबारा से उसको वो शिविर अटेंड करते हुए फिर अग्नि भड़क गई दोबारा से। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने फिर यूं समझ लोगे ओशो को जैसे पीते, मैंने ओशो को फिर पीना शुरू कर दिया। मैंने उसके खूब साहित्य पढ़ा, खूब प्रवचन सुने, और जहाँ जहाँ भी ओशो, जिस भी रास्ते से ओशो गुजरे, मैं उन सभी रास्तों के ऊपर गुजर करके मैं जो है अपने घर पे आता रहा। यानी कि मैं उनके जन्म स्थान कुचवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर, फिर उसके बाद जहाँ वो पढ़े लिखे अपने माँ बाप के घर में आए, फिर वो गाडरवारा जगह है, फिर मैं गाडरवारा उनके घर पे सब जगह उनके मकान के अंदर रह करके। उसके बाद भगवान श्री रजनीश ने जबलपुर में जाके पढ़ाई की, फिर वहीं पर जा करके फिर वो प्रोफेसर भी हो गए, और वहीं पर उनको संबोधि उपलब्ध हुई। तो मैंने जिस पार्क में और जिस स्थान पर उनको संबोधि उपलब्ध हुई थी, मैं उस स्थान पर भी, उस पेड़ के नीचे भी जा करके मैंने भी खुद जाके ध्यान लगाया। और वहाँ पर एक आश्रम है जबलपुर के अंदर, वहाँ स्वामी विजय आनंद नाम के एक स्वामी हैं जो उस आश्रम को चलाते हैं। तो मैंने वहाँ पर भी 2-3 बार वहाँ पर भी जा करके मैंने ध्यान साधनाएं की। उसके बाद पूना के अंदर भी मैं कई बार गया, और महसाणा के अंदर स्वामी आनंद स्वभाव जी का आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर भी मैंने जा करके ध्यान साधनाएं की। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े भगवान श्री रजनीश के जो आश्रम है, मैं उन सभी पे गया हूँ, चाहे वो कहीं पर भी।
और जितने भी ओशो के टाइम के जो उनके शिष्य थे, जो प्रथम मंडली के, मैंने उन सभी के साथ रह करके ध्यान साधनाएं की हैं, जो मेरे मन में हृदय में जो उनके प्रति जो जगी है और जिसके लिए मैं अभी फिलहाल समर्पित हूँ कि मेरा घर भी और मेरा खेत भी और जो भी संपत्ति है वह मैं उसको ओशो के नाम से ही जीता हूँ। मेरा मकान, मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ, मैं उसको ओशो मठ कहता हूँ। और मेरा खेत जहाँ पर मेरे अभी पीछे एक शिविर लगा था जिसमें स्वामी प्रेम सत्यार्थी जी और स्वामी प्रेम अनुतोष जी और भी बहुत सारे साथियों ने वहाँ पर एक शिविर लिया था आज से 3-4 महीने पहले। तो मेरी सब धन संपत्ति ओशो के नाम से ही मतलब समर्पित है। कोई भी मित्र, कोई भी सन्यासी जो ध्यान साधना करना चाहता है उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था मेरे घर के अंदर भी और मेरे खेत के अंदर भी है। और मैं ओशो को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। और ओशो के बारे में पूरी दुनिया के अंदर जो भी भ्रांतियाँ फैली और आज भी बहुत सारे लोगों के मुख से कई तरह की भ्रांतियाँ सुनने में आ जाती हैं, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भगवान श्री रजनीश सचमुच में ही अगर किसी को भगवान कहा जा सकता है तो भगवान श्री रजनीश ही हैं और ओशो ही हैं। और उनके अंदर कोई भी आदमी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो उनकी अज्ञानता का ही द्योतक है। उनको ओशो को सुनना चाहिए और ओशो को समझना चाहिए। स्वामी जी, आपने उन स्वामी का नाम नहीं बताया जिनसे आपने संन्यास लिया। सबसे पहले 2003 के अंदर मेरे भांजे जो कि मेरे से पहले दीक्षित हुए थे, और उनके दीक्षित होने का कारण भी मेरी ही किताब थी चल हंसा उस देश। मैं जो पुस्तक वहां से लेके आया था पूना आश्रम से, तो वो मेरे भांजे ने पढ़ ली, जो कि मेरे से कम 10-15 साल छोटे थे। लेकिन उन्होंने गति मेरे से ज़्यादा तेज गति से उन्होंने उसको कवर कर लिया। उसको कवर करने का कारण क्या था कि वो विद्यार्थी जीवन में उससे भगवान श्री रजनी से जुड़ गए थे, तो उन्होंने उसको कवर कर लिया। मैं चूंकि नौकरी में था तो मैं उतना ध्यान पूना जाने के बाद में नौकरी में इतनी व्यस्तता मेरी होगी कि मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया जितनी ध्यान देने की जरूरत थी। दूसरा विस्फोट जो हुआ था, मेरे पहला विस्फोट भगवान श्री रजनीश के आश्रम में जाने से हुआ। दूसरा विस्फोट मेरे को अपने भांजे के ने जो शिविर लगाया मेरे गांव में, उसके शिविर को जब मैंने अटेंड किया और उससे जो मेरे जीवन में जो विस्फोट हुआ, तो स्वामी शून्य मूर्ति के नाम से मेरे भांजे को जाना जाता था। तो कोई भी आदमी अपने भांजे को जो है मतलब नतमस्तक होकर के उसके अपना माथा नहीं टिका सकता उसके चरणों में। तो चूंकि वो सन्यास भी दे रहे थे तो मेरे से 15 साल छोटे थे, तो वो विस्फोट जो था भगवान श्री रजनीश कुछ इंतजार कर रहे थे, वो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों आदमियों के अंदर विस्फोट पैदा कर रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और मैं कोई स्पेशल भी नहीं हूँ कि मेरे अंदर ही विस्फोट हो रहा है। दुनिया में लाखों करोड़ों आदमी विस्फोटित हो रहे हैं जो उसकी पूरी धरती को, पृथ्वी को बदलना चाहते हैं। तो मैंने जो है वहाँ संन्यास लिया, लेकिन संन्यास का उन्होंने नाम नहीं दिया, लेकिन मेरे को उन्होंने माला जरूर पहनाई थी। और इस बात को बहुत आदमियों ने जो उस वक्त के गवाह थे, उन्होंने उस बात से काफ़ी अद्भुत और थोड़ा अजनबीपन भी और थोड़ा अद्भुत भी महसूस किया। अगर भाई ये खुद मामा है और वो भांजा है, और अपने भांजे के उसमें मतलब इसने चरणों में सिर टिका दिया। तो फिर लेकिन मेरे को इस बात से कोई मतलब वो नहीं लगा, और मैं उसमें शिविर के अंदर खूब नाचा, पहली बार नाचा, और गांव में सबके बीच में नाचा, और मैं बिल्कुल झिझक मेरी निकल गई। मैंने एकदम से विस्फोट हो गया मेरे अंदर, कुचवाड़ा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पर एक स्वामी विठल थे, तो स्वामी विठल शायद मुंबई के रहने वाले थे, और वहाँ पर उन्होंने शिविर लिया हुआ था। तो शिविर लिया हुआ था तो मैं उसके शिविर को अटेंड कर रहा था, और वो उनका 11 दिसंबर के यानी कि ओशो के जन्म दिन पर ही वो शिविर लगा हुआ था, और उन्होंने मेरे को नाम दिया था स्वामी धर्म अनुराग। कई बार शिविर अटेंड किए। एक मुरथल के अंदर है स्वामी सिद्धार्थ जी, और दूसरे स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जो ओशो के जो छोटे भाई हैं,
वो भी उनके साथ मिलकर के उस आश्रम को ही चलाते थे। तो मैंने वहाँ पर भी जा करके अटेंड किया। तो अटेंड किया तो वो भी संन्यास दीक्षा दे रहे थे। तो मैंने वहाँ के संन्यास देने वाले जो नाम लिखते हैं, मैंने उनसे पूछा भी मैंने तो संन्यास लिया है, ले रखा है पहले से। बोला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आदमी कितने भी गुरु और कितने भी अपने बना सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने भी फिर मेरे को संन्यास की दीक्षा दे दी स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने, और उन्होंने मेरे को नाम दिया स्वामी आनंद असीम। स्वामी जी, एक बात और पूछूंगा, आप दिल्ली पुलिस में थे और हरियाणा के हैं, तो एक पुलिस वाला कड़क इंसान होता है, ठीक है जी। तो कई बार हमने देखा है कि पुलिस वाले गुस्से में जो अपराधी होते हैं या कई अपराधी नहीं भी होते हैं, उनको बुरी तरह से पीट देते हैं या गुस्सा भी बहुत आता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ओशो से जब आप मिले पूना में और आपने एक किताब पढ़ी, तो ओशो को जानने के बाद आपके उस गुस्से पे कुछ नियंत्रण बढ़ा, कमी हुई, या क्या अनुभव रहा आपका? वैसे मेरा इस बारे में थोड़ा सा विचार थोड़ा भिन्न है। वैसे तो ओशो के पढ़ने के बारे में पढ़ने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आदमी के अंदर परिवर्तन ना आए, निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। फिर भी आदमी का एक मूल स्वभाव होता है और आदमी अपने मूल स्वभाव को भी जीता है। अगर कोई आदमी पुलिस के अंदर भी लग जाता है तो जरूरी नहीं है कि भाई वो एकदम से कड़क और बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार करने वाला, अक्सर जो पुलिस वालों के बारे में सोची जाती है बात। तो मेरा इस बारे में थोड़ा सा विचार भिन्न है कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जो आदमी जैसा होता है, कई बार पुलिस के अंदर नौकरी लगने के बाद भी आदमियों के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं आता। जैसे कि पुलिस वालों के बारे में का एक मुख्य काम है कि अपराधियों के लिए कड़क होना और जिसको जरूरत है उसके लिए नम्र होना एक पुलिस वाले का स्वभाव होना चाहिए। जैसे कि पुलिस की एक परिभाषा दी जाती है कि पुलिस POLICE, P से एक पुलिस वाले को पोलाइट होना चाहिए, और O से ओबेडाइंट होना चाहिए, और L से लॉयल भी होना चाहिए, और I से इंटेलिजेंट होना चाहिए, और C से करेजियस भी होना चाहिए, और करेजियस भी होना चाहिए, क्रेज होना चाहिए, और E से एफिशिएंसी भी उसके अंदर होना चाहिए। जब ही एक बहुत अच्छा पुलिस वाला आदमी कहला सकता है। और ओशो का सन्यासी अगर पुलिस ऑफिसर भी है तो निश्चित रूप से उसके अंदर ओशो के गुणों के हिसाब से वो जिएगा, और वो समाज के अंदर और पुलिस विभाग के अंदर ओशो की देशना को फैलाएगा, और ओशो के हिसाब से ही वो उसके अंदर परिवर्तन करेगा। और मैंने ऐसा किया है। स्वामी जी, जब आपने पहली बार ओशो को पूना में देखा था, जब आप वहां प्रवचन सुनने के 5 रुपए का टिकट लेके, उस वक्त आपको ओशो को देखने के बाद क्या अनुभव हुआ? आपके मन में जो क्या फीलिंग्स आई, हम उसको जानना चाहेंगे। मैंने जब ओशो को पहली बार देखा और सुना, आज भी मेरे ध्यान का प्रथम चरण उसी अनुभूति से ही होता है जब मैंने ओशो को देखा था। आज भी जब मैं किसी भी ध्यान में बैठता हूँ और किसी भी क्रिया को प्रक्रिया को आरंभ करता हूँ तो सबसे पहले मैं आंख बंद करके उसी दृश्य को ही देखता हूँ जब मैंने उनको प्रथम बार जब उनको ओशो आश्रम के अंदर देखा था। और आज भी मैं उनको उसी तरह से अनुभव करता हूँ कि जब मैं उसके पंडाल में बैठा हुआ था और किस ढंग से वो अपनी रोल्स रॉयस कार में बैठ करके जब उस पंडाल के अंदर आए, और वो उनकी जो कच्ची रोडियां होती थी जो जिसके ऊपर से उनकी कार चलती हुई जाती थी, और तो वे रोडियां आवाज करती थी चढ़ 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 चढ़। आज भी मैं उस आवाज को, उसकी कार की आवाज को, और शीशे में से ओशो जो नजर आ रहे थे वो भी, और वो स्टेज पे जब आए तो जैसे आजकल भी आप भी कई बार जब उनके वो सुनते होंगे प्रवचन या उनकी वीडियो देखते होंगे, तो जिस ढंग से वो हाथ जोड़ करके स्टेज पे आते थे और बैठते थे, तो वो मेरे बिल्कुल हृदय के अंदर उनकी पूरी तस्वीर और उनका पूरे प्रवचन, उनका वो
बिल्कुल मेरे हृदय में वो मतलब समाये हुए हैं, और मैं उनको पूरी तरह से वो याद करता हूँ, और मेरे लिए वो पूरी यादगारी है। और ये आपने एक इतना अच्छी प्रश्न कर दिया कि अगर ये प्रश्न नहीं करते तो ये अधूरा ही रह जाता। आज भी मैं जब ध्यान में जाता हूँ तो मैं उनकी आवाज़ को और उनकी तस्वीर को, जो मैंने साक्षात रूप में उनको देखा था, मैं उसको याद करने के बाद ध्यान प्रयोग करता हूँ। दिल्ली पुलिस का एक इंस्पेक्टर कैसे ओशोमय हो गया। उसने एक किताब पढ़ी, चल हंसा उस शहर की ओर, और उसका मन हंस हो गया और वो ओशो के शहर में पहुंच गया। ओशो की कोई ऐसी जगह उस हंसे ने नहीं छोड़ी जहां उसने विजिट ना किया हो। तो दोस्तों, आप भी ओशो को जानिए, समझिए। मेरा ये विचार है और मेरा मानना भी है कि अगर ओशो आपके जीवन में प्रवेश करे तो आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। दोस्तों, इसी श्रृंखला में हम आपसे फिर मिलेंगे ओशो के एक नए सन्यासी के साथ, और हम आपको सुनाएंगे उनके नए अनुभव, ताकि आपके जीवन भी ओशोमय हो सके। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।